सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों के मध्य में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के एक बार फिर से आ सका, और आप सबका धन्यवाद जो आप लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं और वचनों को देखते हैं, सुनते हैं, सीख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा मुझे रिस्पांस मिलता है, कॉल्स के द्वारा बातचीत करते समय आप लोगों से पता चलता है कि आप लोग लगातार इन वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, और ये चीज़ बताती है कि हम लोग प्रभु के वचनों को सीख रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर बने रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो आइए इसी दौरान हम लोग एक बार फिर से एक नए वचनों को, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, सीखेंगे। सो आज एक बार फिर से मैं एक अच्छे वचन को लेकर के आया हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। और आइए इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और वचनों की आशीषों को प्रभु से मांगे कि परमेश्वर होने दे कि वचनों की आशीष आपके जीवन पर। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआओं को मांगे। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके हुजूरी में आते हैं। आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि प्रभु इस वीडियो संदेश के माध्यम से हम प्रभु आपके वचनों को सीख सकें और अपने जीवन में प्रभु उन्नति कर सकें, और आपके साथ हम प्रभु और भी गहराई के संबंध में जा सकें। प्रभु हम चाहते हैं कि ये वचन दूर दूर तक पहुंचे, प्रभु उन लोगों तक भी जो इसके बिना जीवन बिता रहे हैं, हर एक प्रभु आशीषित हो और आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, दो प्रकार के आगमन बताती है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला जो आगमन था इस संसार में, वो हम सब जानते हैं कि आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया। परमेश्वर की योजना जो संसार के उद्धार के विषय में थी, ठीक है, जैसा कि उसका जो कुंजी पद है बाइबल में मिलता है यूहन्ना के अध्याय 3 और उसके 16 वचन में हम पाते हैं, जहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो एक उद्धार की योजना थी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ में शुरू हुई और उसके मृत्यु और जी उठने और स्वर्गारोहण के साथ में एक अध्याय के रूप में खत्म हुई। ये खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आया और चला गया और वो दोबारा नहीं आएगा, परंतु बाइबल बताती है कि वो दोबारा फिर से आएगा। इस बात को कई नबियों ने, जो भविष्यवक्ता रहे हैं पहले के समय में, पुराने नियम में, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह बाइबल के मनन अगर करते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, कई संदेशों में, कई प्रभु के दासों के द्वारा सुना होगा इस बात को कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु के दोबारा दूसरे आगमन के विषय में चर्चा किया है कि एक जो है प्रभु का दोबारा आगमन होगा। स्वयं बाइबल बताती है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते समय कई बार इस बात का चर्चा कर चुके कि मैं दोबारा इस संसार में जो तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और आज हम लोग उन्हीं में से कुछ वचनों को देखेंगे कि कैसे वो घटनाएं होंगी। और हम लोग पिछले दिनों में हमने जो 2-3 सप्ताह पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह आगमन के समय में क्या क्या घटनाएं होंगी, और हम लोग और भी कुछ घटनाओं के बारे में देखेंगे आगे के समय में। लेकिन आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 15 से लेकर के 18 वचन तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ देख सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब अध्याय 4 वचन 15 और 18, माफ कीजिएगा 15 और 18। उसमें 15 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। और 18 वचन इस प्रकार से 15, 16, 17, 18, जी हाँ 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से कहता है 16 वचन में, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 वचन कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अंत में लिखता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, हमने कई बार देखा है, हमने कई बार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में सिखाया जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है। और हो सकता है कि आज आप कहेंगे कि ये हमारे लिए वचन नया नहीं है पास्टर जी, ये तो हमने सुना है। हो सकता है कि आप इस वीडियो को बीच में शायद बंद भी कर दें, लेकिन मैं चाहता हूं
कि ये आप ज़रूर सुने, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत लंबे और बड़े वीडियो नहीं लेकर के आता हूँ और बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकर के आता हूँ, ताकि आप इसको थोड़े समय में 15 या 20 मिनट के अंदर में आप सुन सकें और सीख सकें, उसका सार को आप ले सकें। और यहाँ पर प्रभु के दोबारा आगमन से संबंधित उन बातों को बताया गया है कि क्या होगा। सबसे पहले लिखा है कि जब प्रभु का आगमन होगा तो सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले वचन कहता है कि मुर्दे जी उठेंगे। जी हाँ, हम जो जीवित हैं हम नहीं जाएंगे प्रभु के साथ, पहले मुर्दे जी उठेंगे जो मर गए हैं। यूहन्ना के अध्याय 5 और उसका 25 और 28 वचन को निकालें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना अध्याय 5 और उसका 25 और 28 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। 28 वचन में लिखा हुआ है, इससे अचंभा मत करो क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे, हमसे पहले। हम ये कह सकते हैं कि वे हमसे सौभाग्यशाली हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम सौभाग्यशाली होंगे यदि हम प्रभु के आगमन से पहले, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर आगमन से पहले यदि हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो हम धन्य होंगे, क्योंकि हम पहले प्रभु के साथ में उठाए जाएंगे। उसके बाद में जो जीवित है वो प्रभु के साथ में जाएंगे। और ये एक बड़ी आनंद देने वाली बात है प्रिय, बड़ी खुशी देने वाली बात है कि हमारा प्रभु जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिस पर हम विश्वास रखते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसका हम अनुसरण करते हैं, वो एक मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो परंतु जिंदा परमेश्वर है, जो हमारी सिर्फ दुआओं को सुनता ही नहीं, हमारे लिए सब कुछ करता ही नहीं, परंतु हमें इस बात का आश्वासन भी देता है कि मैं तुम्हें इस संसार में, इस बुरे संसार में, इस पापी संसार में, संसार के पाप के दलदल में मैं तुम्हें पड़े हुए रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहां से निकाल करके ले जाऊंगा। उसका एक समय निर्धारित किया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसका एक समय निर्धारित है जो परमेश्वर का वचन कहता है। अब आप जब मत्ती की किताब उसका अध्याय 24 में आप मनन करते हैं, वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ना स्वर्गदूत, जब प्रभु चेले उसके पास में आते हैं कि प्रभु तेरे आगमन का चिन्ह क्या होगा, कहता है कि ना मैं जानता हूं, ना स्वर्गदूत जानते हैं, परंतु केवल कौन जानता है, केवल पिता जानता है। अब वो समय आता है, कहता है वो समय आता है, इसलिए उसके बारे में उसे चिताया है वहां पर। लेकिन उस वचनों को भी हम जब पढ़ते हैं प्रियो, बड़ी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह हमें देता है आगमन के विषय में, कि प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। 16 वचन जो उसका जो है पहला थिस्सलुनीकी की किताब के हम लोग जब उसको पढ़ते हैं प्रियो, उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, 16 वचन में लिखा हुआ, 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे पहले जुटेंगे। वहां पे पहले लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आएंगे प्रियो। वो अपने दूतों को नहीं भेजेंगे, वो किसी और को नहीं भेजेंगे, अपनी सेना को नहीं भेजेंगे, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही स्वर्ग से उतरेंगे और हमें लेने के लिए आएंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है प्रियो कि आप और हम जो संसार में प्रभु यीशु मसीह की बाट जोड़ते हैं, प्रभु स्वयं आपको और मुझे लेने के लिए संसार में आएगा। मेरे लिए बड़ी आनंद की बात होगी, जो मैं कहता हूं ये मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मेरा प्रभु जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, जिस पर मैं ईमान रखता हूं, जिससे मैं सुबह शाम जिसकी उपासना, जिसकी आराधना करता हूं, वो स्वयं मुझे लेने के लिए आएगा, स्वयं। ये ठीक उस प्रकार से आप समझ लीजिए इस बात को, ये जैसे कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा मंत्री या कोई बहुत बड़ा पदधारी व्यक्ति है जिसको आप सिर्फ जानते हैं, जिसको आप कभी देख नहीं पाते, लेकिन आप उसका नाम सुनते हैं, उसका चर्चा सुनते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, है ना, आप उसे मिलने की आशा रखते हैं। वो स्वयं अपनी महंगी गाड़ी में एक दिन आपके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, खुद ही आपके लिए दरवाजा खोलता, कहता है आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घुमाना चाहता हूँ, और आपको वो अपने साथ बैठाता है और अपनी गाड़ी में लेकर के वो आपको घुमाता है। ये उस हकीकत, सपने के हकीकत होने जैसा है प्रियो, जो हम लोग देखते हैं कई बार कि हम लोग किसी सेलिब्रिटी के साथ में उसकी गाड़ी में बैठ करके घूमे, किसी बड़े नेता, किसी बड़े मंत्री या किसी नामचीन व्यक्ति के साथ में उसकी गाड़ी में उसके बराबर में पीछे वाली सीट पर बैठ करके हम लोग एक वीआईपी की तरह हम लोग उसके साथ में महसूस करें, अपने आप को हम लोग सम्मानित महसूस करें प्रियो। ये ठीक है, उसी प्रकार से संसार के किसी सम्मानित व्यक्ति से अब सम्मान पाने से कहीं ज्यादा आनंद देने वाली बात यह है कि हम प्रभु के साथ में बैठ करके अपने आप को सम्मानित महसूस करें। कितनी भली बात है कि प्रभु स्वयं हमें लेने के लिए आएंगे। वो चाहता तो कह सकता था कि मैं अपने दूतों को तुम्हें लेने के लिए भेजूंगा, लेकिन नहीं, कहता कि मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, स्वयं। बड़ी आनंद की बात है। मैं नहीं समझता कि आप मैं नहीं जानता कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन यदि आप समझ पा रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर में है, यदि आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो सच में ये आनंद आपके लिए है प्रियो, परमेश्वर का ये आनंद आपके लिए है।
और आपके लिए परमेश्वर जो आनंद बोया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों की आनंद को महसूस करें। आप उसके आगमन का जो जो इंतजार करने का जो आनंद है उसको आप महसूस करें। और इसीलिए वो कहता है कि मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। आप कहेंगे कि प्रभु कब आएगा, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी बातों को छोड़ दीजिए, केवल इस बात पर आप फोकस करें कि जब प्रभु आएगा तो क्या मैं तैयार पाया जाऊंगा, क्या मैं प्रभु तेरे साथ जाने के लिए तैयार पाया जाऊंगा। इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि मृतक पहले उसका शब्द सुनेंगे, बाइबल बताती है यूहन्ना का अध्याय 5 और उसका 25 और 28 वचन कहता है, जी हाँ, इस बार में मैंने आपको पहले भी कहा, मृतक जो है वो पहले जी उठेंगे। और मैंने आपसे कहा कि यदि हम धन्य हैं, यदि हम मृत्यु को प्राप्त करें प्रभु के आगमन से पहले, अगर हम मर जाते हैं तो प्रभु हमें लेने के लिए स्वयं जब आता है तो हम पहले जी उठेंगे। हम धन्य अपने आप को समझेंगे कि पहला स्थान हम पाएंगे। और हम जीते जी रहे तो भी हम उठाए जाएंगे, यदि हम जीवित रहे तो भी हम उठाए जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप पहले स्थान पर रहें, है ना, तो उसके लिए जो है आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु जैसा तू चाहे मेरे जीवन में हो। विश्वासियों को अपने साथ प्रभु ले जाएगा प्रियो, विश्वासियों को, हर एक को नहीं। आप कहेंगे कि हम सोचते हैं कि प्रभु जब हमें लेने आएगा तो किस किस को लेकर के जाएगा। वचन बताता है केवल विश्वासियों को लेकर के जाएगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना की किताब उसका अध्याय 14 और उसका 3 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसकी 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 ये वाचा है, उसका ये वादा है, उसने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें लेकर के जाऊंगा। अभी जब वो गया है अपनी मृत्यु से जी उठने के बाद में लोगों के देखते देखते उठा लिया गया, उसने वादा किया, वादा करके गया, कहता कि मैं आऊंगा, मैं जाता हूं कि अपने पिता के घर में रहने के लिए तैयार करूं स्थान। और वो तैयार कर रहा है। आप ये सोच लीजिए, ये मान लीजिए कि जब तक प्रभु नहीं आता है वो तैयार ही कर रहा है। अभी नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आया, इसका मतलब वो हमारे लिए रहने के लिए स्थान तैयार कर रहा है, सजा रहा है अपने घर को, डेकोरेट कर रहा है अपने घर को वो। जैसे ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप अपने घर में किसी मेहमानों को बुलाते हैं, शादी का कार्यक्रम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, आप अपने घर को सजाते हैं, आप उसको डेकोरेट करते हैं ताकि जब लोग आए तो आपका घर बिल्कुल बढ़िया लगे, सुंदर दिखे, दुल्हन की तरह। आप सब लाइटिंग लगाते हैं, झालर लगाते हैं, खूब कलर करते हैं, पेंट करते हैं, सफाई करते हैं, एक भी गंदगी जो है आपके घर में दिखाई नहीं देती। बढ़िया भोजन बनाते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं कि जो मेरे घर में लोग आए तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और प्रभु ठीक यही कर रहा है प्रियो, आपके और मेरे लिए प्रभु ठीक यही कर रहा है। और यही हमारे लिए बड़ी सांत्वना देने वाली बात है। आप इसको देख लेकर के दुखी मत, प्रभु कब आएगा, प्रभु अभी तक नहीं आया। बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं प्रभु अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं है, जितना देर प्रभु के आगमन में होगी प्रियो उतना हमारे लिए बेहतर है, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतना समय तक हम प्रार्थना में और मजबूत हो जाएंगे, हमें और ज्यादा प्रभु में संगति करने में समय मिलेगा, हमें और ज्यादा लोगों को, आत्माओं को बचाने का समय मिल जाएगा, और ज्यादा हमें जो है अपनी गवाही दूसरों को बांटने का समय मिलेगा। उतना ज्यादा हम संसार में क्लेश को देख सकते हैं, अपने लिए अपने अनुभव को, मसीह में अपने अनुभव को हम लोग बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही हमारे और आपके लिए आनंद की बात है प्रियो। अब क्या लिखा है इफिसियों 5 अध्याय उसका 25 वचन से लेकर के 32 वचन तक हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जो एक कलीसिया और मसीह का जो संबंध बताया गया है, उसमें बताया गया है 5 अध्याय के अंदर में कि कैसा मसीह जब आएगा तो क्या जो चीजें किस प्रकार से वो इस दुनिया को देखता है, कलीसिया को जो है वो किस रूप में देखता है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 25 वचन से लेकर के 32 वचन तक। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी पत्नियों और पति और पत्नी के विषय में, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पति पत्नी के विषय में लिखा है, लेकिन इसको हम लोग जब अंत में पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है,
पर मैं यहाँ कलीसिया और मसीह के विषय में कहता हूँ। जी हाँ, ये जो हम बातें पढ़ रहे हैं ये मसीही और कलीसिया के विषय में। मसीही जो हम लोग कहते हैं कि हमारा दूल्हा है, और यहाँ वचन बताता है कि जो कलीसिया है वो दुल्हन के रूप में दिखाई जाती है। कहता है कि जो कलीसिया, जो हम लोगों ने पढ़ा है 27 वचन में, कहता है कि उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक हो। प्रभु चाहता है कि जो कलीसिया है संसार में है, जो लोगों के इकट्ठे होते, कलीसिया कौन है? हम लोग कलीसिया है। कहता है तुम्हारे ऊपर ना कोई कलंक हो, ना तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की झुर्रियां आए, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हम पाए जाए, तब मसीह हमें लेने के लिए आएगा। आप सोचिए वो विवाह जिसमें एक दूल्हा और दुल्हन, एक लड़का और एक लड़की का विवाह की बात लगी है और विवाह की शादी की तैयारियां हो गई हैं। शादी वाले दिन, विवाह के दिन जो है दूल्हा बड़े तेज बैंड बाजे के साथ में, गाजे बाजे के साथ में आ रहा है, नाचते गाते आ रहा है, और लड़की के घर के बिल्कुल थोड़ा पास में रह गया है, और कोई आकर के अचानक से उस दूल्हे के कान में जो है कहता है कि तुम जिस लड़की को ब्याहने जा रहे हो, जिस लड़की के घर में शादी करने जा रहे हो, वो लड़की तो जो है सही नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो दिखने में भी अच्छी नहीं है, वो बदसूरत भी है, उसका चरित्र बिल्कुल बेकार है, खराब है, वो पवित्र नहीं है, वो अशुद्ध हो चुकी है, वो पवित्र नहीं है, अपवित्र है वो। और ऐसी तमाम प्रकार न जाने क्या क्या बातें अगर उस लड़के को बताई, आप क्या सोचते हैं, क्या वो लड़का और आगे बढ़ेगा या वो वहीं से लौट जाएगा? यदि उस लड़के को पहले से उस लड़की के बारे में ये सब बातें ना बताई गई हो तो निश्चित तौर पर वो लड़का वहीं रुक जाएगा और वो अपने बारात को वहीं रोक देगा। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी होने का कारण क्या है? उसके आगमन क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम क्या हो जाएं? पवित्र हो जाए, हमारी अशुद्धता दूर हो जाए, हमारे जीवन में जो झुर्रियां हैं, पाप की झुर्रियां पड़ गई वो दूर हो जाए, हमारे ऊपर जो कलंक लगे हुए हैं, नामधराई हमारे संसार में होती है, बदनामियां हम लोग करते हैं, गलत चीजें हमारे अंदर है, पाप का स्वभाव हमारे अंदर, लालच का स्वभाव हमारे अंदर भरा हुआ है, भेदभाव और ऊंच नीच, लड़ाई झगड़ा और सब चीजें हमारे अंदर भरी। प्रभु क्या चाहता है कि हम लोग पूरी तरह से उस स्वभाव से शुद्ध हो जाए, और इसीलिए वो रुका हुआ है। और जब वो सोचता है कि सब सारी चीजें दूर हो जाए तो प्रभु हमारे पास में आएगा और हमें लेकर के जाएगा अपनी दुल्हन को, क्योंकि हम उसकी दुल्हन है। आप और हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है प्रियो। जी हाँ, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये बड़े आनंद की बात है कि आप एक मसीही हैं और आप मसीही की दुल्हन है। और मसीह आपके पास तभी आएगा जब आप अपने आप को पूरी तरह से उसके लिए तैयार कर लेंगे। उस दुल्हन के समान परमेश्वर हमें जरूर, प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर लेने के लिए आएगा अगर हमारे अंदर वो पूरी पवित्रता को पा लेगा प्रियो। मत्ती 25 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ वहां पर, और जो कि प्रभु का आगमन को अचानक होने के विषय में बताता है। अचानक, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो होगा कैसा होगा? अचानक होगा, कोई जान नहीं पाएगा। 1 वचन से लेकर के उसका 10 वचन तक हम लोग देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और 1 से लेकर के 10 वचन तक वहां लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल लो। जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद कर दिया गया। प्रियो, प्रभु का आगमन भी अचानक होगा। बाइबल बताती है प्रभु का आगमन अचानक होगा। प्रभु चोर के समान आएगा, दबे पांव, जब आधी रात होगी और हम सो रहे होंगे। रात का मतलब ये नहीं है प्रियो, मैं जो जिस दिन रात की, सूरज के दिन और चांद वाले दिन और रात की बात कर रहा हूँ, मैं इस दिन और रात की बात कर रहा हूँ। आपके जीवन में दिन होगा या रात होगा, इस बात का फैसला प्रभु करेगा। जो मैंने अपने जीवन में उजाला लाया है या नहीं, कहीं मेरे जीवन में अंधेरा तो नहीं है, मेरा जीवन में पाप का अंधेरा तो नहीं बना हुआ है, कहीं मैं ऐसा तो नहीं सोचता हूँ। प्रभु के आगमन में बहुत साल है, 2000 साल से हम सुनते आ रहे हैं प्रभु आएगा आएगा, अभी तक तो नहीं आया, और ना जाने कितने सालों तक नहीं आएगा। और ऐसा सोच करके कई बार हम अपने दिन जो है, अपने जीवन जो है पापों में बिताते चले जा रहे हैं और प्रभु का आगमन नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो एक दिन अचानक आ जाए। जब वचन में लिखा हुआ है 24 अध्याय में, अगर आप मत्ती के 24 अध्याय में पढ़ेंगे, वह लिखा हुआ है कि प्रभु का आगमन ऐसा होगा कि जब 2 जो महिलाएं खेतों में जो काम करती है, चक्की पीसती होंगी, उनमें से एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। 2 जो मजदूर खेतों में काम करते होंगे, उनमें से एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। वे कौन होंगे? जो मसीही लोग होंगे। यदि वो विश्वास के साथ में प्रभु के भय में रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे प्रियो, तो प्रभु जरूर उनको अपने साथ में लेकर के जाएगा, जरूर उनको साथ में लेकर के। जो भक्ति का जीवन नहीं जिएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे और पाप
के जो है नरक के भागीदार होंगे। यही प्रभु की योजना है संसार के बारे में। अंतिम जो वचन है मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय उसका 52 वचन इस प्रकार से कहता है प्रियो। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका अध्याय 15, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 52 वर्सेस इस प्रकार से कहता है, और यह क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। लिखा हुआ है कि यह कब होगा, कैसे होगा? पलक झपकते ही होगा। तुरहियां फूकी जाएंगी और पलक झपकते, जैसे आप अपनी आंखों को नॉर्मली साधारण तरीके से झपकते हैं, जैसे आप पलक झपकेंगे सब कुछ बदल जाएगा। जो विश्वासी हैं तुरंत गायब आपको मिलेंगे। आपके बगल में अगर कोई बैठा है या आप गाड़ी चला रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वो गायब हो जाएगा अगर वो विश्वासी। अगर आप इस बात पर आप यकीन नहीं करते हैं, विश्वास में आलसपन मेरे अंदर भरा हुआ है, विश्वास में सुस्ती मेरे अंदर भरी हुई है, मेरा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है, मैं प्रभु के भवन के प्रति ईमानदार नहीं हूँ, मैं उसकी आराधना उपासना करने में, वचन को पढ़ने में, मानने में, चाल चलन में ईमानदार नहीं हूँ, मैं यही छोड़ दिया जाऊँगा दंड का भागीदार होने के लिए, नरक का भागीदार होने के लिए। प्रियो, आपके और मेरे लिए आवश्यक है कि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का आगमन निश्चित है, 100% निश्चित है प्रियो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको चाहे कोई भरमाने वाली बातें करे, आपको चाहे वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आपसे इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वचन कहता है कि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो तुम्हें भरमाएंगे कि मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, और तुम्हें सच्चे मसीही के पीछे चलने से, सच्चे मसीही बनने से तुम्हें रोकेंगे, सच्चे मसीह की के पीछे चलने से तुम्हें रोकेंगे। वचन की शिक्षा तो तुम्हें देंगे, लेकिन आधी अधूरी शिक्षा देंगे। आप इस बात से सावधान रहें। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप जरूर इस बात को पहचान लेंगे। अगर पवित्र आत्मा आपके पास में नहीं है तो आप इस बात को पहचान नहीं पाएंगे और बड़ी आसानी से जो है आप इनके जंजाल में फंस जाएंगे, क्योंकि ये जाल है और आप उनके जालों में फंस जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चाई के ऊपर बने रहें, आप पवित्र आत्मा पाएं। इसीलिए पवित्र आत्मा पाना केवल क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप सच और झूठ का पहचान कर सकें। 24 घंटे आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह जो है आपको बताता नहीं रहेगा। उसने ये वचन आपको दिया है, आपकी आवश्यकता है कि आप उसे पढ़ें, उसका मनन करें। 24 घंटा प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात कर सकता है। आप हर समय इसको पढ़ते रहिए, जब भी आपको समय मिलता है आप जरूर पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, सीखते रहिए। बहुत ज़्यादा समय आप कई बार आजकल का समय जो हो गया, हम लोग के पास में फ़ोन में हम लोग के पास बाइबल हो गई है, इंटरनेट पे हम लोग बहुत सारे वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग जुड़े रहते हैं जहाँ पर प्रभु के दास लोग भी हैं, तो बहुत सारे लोग अपने अपने वचनों को भेजते हैं। कई बार यूट्यूब पर लोग वचनों को डाल रहे हैं, तो कई बार हम लोग बहुत सारे यूट्यूब पर चले जाते हैं। हम सोचते हैं नहीं, आप बाइबल उठाइए, बाइबल पढ़िए, वचनों को पढ़िए। यूट्यूब के ऊपर में, फेसबुक के ऊपर में, इंटरनेट के ऊपर में बाइबल में ढूंढने पढ़ने से कोई मतलब नहीं है प्रियो। आप वहां पर जज नहीं कर सकते कि वो जो प्रचार कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, वो सच प्रचार कर रहा है, झूठा प्रचार कर रहा है। आप ये जज नहीं कर सकते कि वो सच्चा भविष्यवक्ता है या झूठा भविष्यवक्ता है। आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते। अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है, वचन की सही परख आपको नहीं है, तो आप उसका फैसला नहीं कर पाएंगे और आप आसानी से भरमा दिए जाएंगे और आप सच वचन की खरी शिक्षा से दूर हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि आप खरी शिक्षा में बने रहें और प्रभु की आशीष को पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो। आइए हम इस वचन की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें। दयालु और जीवित परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि वचनों के द्वारा आपने प्रभु हमें से हर एक से बातचीत की है और प्रभु आपके आगमन के विषय में जो भी हमने सीखा है प्रभु, वो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। और हम चाहते हैं प्रभु जी कि सुनने और देखने वाले हर एक हमारे भाई, हमारे बहन, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उनके जीवनों में पिता जागृति आ जाए प्रभु। उनका जीवन सोए हुए नहीं, आलस से भरे हुए नहीं, सुस्ती से भरे हुए नहीं पिता, परंतु जागृति का जीवन हो जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मत्ती की किताब 24 अध्याय में कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम उस बात में ना पड़ो, ताकि प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सको। प्रभु, हमारे हर एक के लिए प्रार्थना है, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए पिता। और ये वचन जहां तक पहुंचता है, जिन लोगों तक पहुंचता है, वे सभी प्रभु तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर ले प्रभु जी। जागते और प्रार्थना करते रहे, लगातार तेरी आराधना उपासना करने में, तेरे वचनों को सीखने में लगे रहे, दूसरे और गलत माध्यमों से नहीं पिता, परंतु तेरे वचन को पढ़ते खराई के साथ, ईमानदारी के साथ तेरे वचनों में बने रहे, कि तेरे आगमन के लिए प्रभु जी
बड़ी धीरज के साथ तेरी बाट जो है, और प्रभु किसी भरमाने वाली शिक्षाओं में ना पड़े, झूठे भविष्यवक्ताओं की किसी शिक्षाओं में ना पड़े प्रभु जी, जो गलत प्रकार की शिक्षाएं हैं प्रभु जी उनमें ना पड़े। पवित्र आत्मा का वरदान तू हर एक लोगों को दे पिता, ताकि प्रभु ये सही और गलत का फैसला करने वाले बन जाए प्रभु, इनको पता चल जाए कि हमारे लिए क्या उचित, हमारे लिए क्या अनुचित है, ताकि प्रभु जी किसी प्रकार की गलत शिक्षा शैतान इनके जीवन में ना लेकर के आए प्रभु, ताकि तुझसे दूर ना होने पाए, तुझसे जुड़े रहें, तुझसे चिपके रहें और तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते रहें प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के द्वारा तूने आशीष दी है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि वचन इनमें से हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। दुआ यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे प्रियो, और जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, प्रभु के आगमन की बाट जोहते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करें। इसी प्रकार से हम लोग आगमन के विषय में और भी बातों को आने वाले दिनों में सुनेंगे, सीखेंगे। हम घटनाओं के बारे में भी सीखेंगे, जो घटनाएं आने वाले समय में घटेंगी इस संसार में, उन सब बातों के बारे में हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।